जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वास्थ्य अच्छा रहे इसका पूरा ध्यान रखें और अपने आप को हर बार कॉन्शियस रखें। बार बार मुंह पे हाथ लगाना छोड़ दें, यही एक तरीका है अपने आप को इस बीमारी से बचाने का। मुंह पे या मास्क पे हाथ लगाने से पहले हाथ धो लीजिए। इससे पहले हम जानें कि इस सप्ताह का ब्यौरा क्या है। सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आइए अब जानते हैं कि इस सप्ताह में क्या क्या घटित होने वाला है। अच्छा सप्ताह है ये। सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि शुक्र मार्गी हो चुके हैं और आज 28 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। 29 तारीख को मतलब कि कल गुरु वक्री धनु राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, तो एक तरह से 30 तारीख हो गई। और गुरु के धनु में प्रवेश करने का जो वीडियो है वो कल शाम तक आपको मिल जाएगा, विशेष रूप से जो इसी कारण से बनाया है मैंने। और 30 तारीख को विट्ठल नवरात्र आरंभ मतलब गुप्त नवरात्र आरंभ हो जाएगा। 1 तारीख को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी है, जो मतलब कि भगवान सो जाते हैं इस दिन, ऐसा माना जाता है, विष्णु भगवान। और इस दिन से फिर यज्ञोपवीत या कोई भी घर में प्रवेश करना या शादी ब्याह ये सब कार्य मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है तब मंगल कार्यों का फिर से प्रारंभ होता है। पंढरपुर यात्रा इस साल निकलेगी कि नहीं ये पता नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। 2 तारीख को प्रदोष है, वामन पूजन है। 3 तारीख को जया पार्वती व्रतारंभ है। 4 तारीख को पूर्णिमा सुबह 11:33 के बाद लग जाएगी। और 5 तारीख को गुरु पूनम है, व्यास पूजन है। आप सभी अपने गुरुओं की सेवा करके और उनको जो अर्पित करना हो आप कीजिए और उनके कहे पर चलिए। इसी दिन सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में रात 11:02 पर प्रवेश कर जाएंगे और इस दिन होगा छाया कल्प चंद्र ग्रहण। पूर्णमासी सुबह 10:13 तक ही रहेगी और ग्रहण का समय कुछ इस प्रकार है। ग्रहण प्रारंभ रात्रि 11:13 पर होगा। ग्रहण मध्य रात्रि 12:55 पर होगा और ग्रहण समाप्ति 2:37 पर उत्तर रात्रि में हो जाएगी। अब आप लोगों को जैसे मैं कहती आई हूँ कि ग्रहण एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल घटना होती है जो कि हम बचपन से देखते आए हैं। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस सिर्फ उस दिन के लिए या आगे पीछे एक एक दिन के लिए मैं माना करती हूँ, बिकॉज जितने चंद्र लग्न वाले या हम कह लें कि चंद्र उस दिन जहाँ गोचर कर रहा है या जिस जिस घर का स्वामी है उस घर की थोड़ी बहुत परेशानी आपको हिस्से में आ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो किसी भी ग्रहण से डरना छोड़ दीजिए। हाँ, नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो चलिए आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा बने हुए हैं कन्या राशि में और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी सुबह 8:45 तक संडे को, और फिर हस्ता नक्षत्र लग जाएगा। तो विशेष सावधानी बरतनी है मिथुन और कन्या राशि को आज के दिन। मेष राशि के लिए अब परिवार में आपके खुशी छाएगी, आपको धन लाभ होगा, पैसे आएंगे। वाणी में ओट्स सिंगर्स वगैरह के लिए समय अच्छा है। काउंसलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस अच्छा चलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके छोटे भाई बहनों से आपको फ़ायदा, आपके बुद्धि चातुर्य से आपके काम बनेंगे। अब गुरु भी बदल रहे हैं तो फिर से भाग्योदयकारी संदेशें आएंगे। आपको तरह तरह के लाभ फिर मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह काम खुलेगा नहीं क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं। माइंड आपका सही सोच पाएगा, डिसीजन सही होंगे। आपको पत्नी, पति या पार्टनर से फ़ायदा होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
और आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई झगड़पट्टी है तो थोड़ा स्पेस बनाइए और गुस्साबाजी या झगड़ालूपना कम कीजिए। वृषभ राशि, आपकी पर्सनालिटी में निखार, आपका हर तरह से कॉन्फिडेंस गेन, आपके अगर मीडिया से रिलेटेड कोई काम है तो वो बन जाएंगे। आप अपने विषय में बेहतर सोच पाएंगे, धन के विषय में, पैसों के विषय में, परिवार से सपोर्ट, आपको कुछ खर्चे भी खड़े हो जाएंगे विदेश से काम से रिलेटेड या आपके कोई परिवार से रिलेटेड या प्रेम संबंधों से रिलेटेड। हेल्थ पहले से अच्छी हो जाएगी। आप अपने विषय में ब्रेन के जितने डिसीजंस आपके बड़े सही होंगे और आप सोचेंगे कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है। आप ये भी सोचेंगे कि कैसे पार्टनरशिप करनी है। आपको अपने जो विवाहित जीवन के कलह क्लेशों से बचना है। और अभी जो फ़िलहाल चंद्रमा चलेगा तो वो कहता है कि 1 से 2 दिन शांति बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, लग्न में बैठा सूर्य, बुध और राहु, जिसके विषय में मैंने वीडियो डाला हुआ है और प्रेडिक्ट किया हुआ, अभी बुध वक्री है तो थोड़ी तबीयत का ध्यान रखना। पेट से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड परेशानियां या बार बार सर्दी जुकाम या गले से रिलेटेड थकान, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। आज के दिन विशेष रूप से हस्ता नक्षत्र में अपनी तबीयत का ध्यान रखना। घरेलू झगड़े फसादों से बचना। आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। किसी का जीवन में प्रवेश हो सकता है। आपकी विदेश रिलेटेड जितनी बातें हैं उनमें फ़ायदा। आपको आपके खर्चे शुभ नज़र आएंगे अब और आपके डिसीजंस भी सही होंगे। बच्चों से आपके संबंध अच्छे होंगे। अब जाकर आप बेहतर सोच रहे हैं अपने विवाहित जीवन के लिए, शादी के योग बनेंगे। आप विवाह के विषय में सोच सकते हैं और अभी फ़िलहाल जो देवशनि एकादशी है उसके बाद विवाह के योग नहीं आते, फिर भी कंसल्ट करके अपने परिवार से आगे बढ़िएगा। आपके आक्रामक स्वरूप से काम करना लाजमी है और आपको सपोर्ट मिलेगा अपने बड़े लोगों का, पिता का भी। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी अभी वैसे आपको सुझाता है कि यात्रा पर निकलो, बट यात्रा सुचारू नहीं रहेगी। 1-2 दिन तो शांत रहिए। आपकी माता से आपको इतना सपोर्ट है, पैसे हैं उनके सहयोग से मिलते हैं आपको और आपके जितने काम हैं वो भी अब ऑफ़र होंगे। आपको पहले का सा सुकून मिलेगा माइंड को। आप सही डिसीजन अब ले पाओगे। आपके जो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद वगैरह हैं उनमें आप सॉर्ट आउट हो जाओगे। आपको प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं उच्च कोटि के, लेकिन अभी फ़िलहाल रुकिए थोड़ा सा ताकि अभी कोई गलतफहमी ना हो जाए और आपका काम खराब ना हो। दूसरी बात, खर्च पर कंट्रोल रखिए और किसी भी प्रकार से कोई तबीयत का अपना ध्यान रखिए। आपकी तबीयत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके विवाह के योग अभी आए नहीं हैं, वो 22 नवंबर के बाद आएंगे। तो जिन लोगों को विवाह करना है वो लोग थोड़ा सा अभी से लड़का लड़की देख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के विवाह के योग भी आ जाएंगे। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है सूर्य स्वस्थ है और आपको निरंतर लाभ दे रहा है। कुछ कट के और कुछ कम, लेकिन मिल तो रहा है लाभ। लेकिन ये थोड़ा और बढ़ेगा जब बुध मार्गी होंगे। और अभी जो बुध जो हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्वग्रही बुध जो हैं वो फ़ायदा ही देंगे। बच्चों से सपोर्ट, आपके माइंड से सपोर्ट, अध्ययन अच्छा, पढ़ाई अच्छी, रिजल्ट्स अगर किसी के लगने वाले हैं तो वो सही लगेंगे। थोड़ी सी अपनी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, तबीयत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके कहते हैं ना कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश या व्यवसाय से रिलेटेड लोगों के साथ कलह क्लेश मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको जो विरोधी उठ खड़े हुए हैं या जो एक्सीडेंटल स्थितियां बनी हैं उनसे भी बचिएगा, क्योंकि अभी इन दिनों थोड़ा सा स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना होगा। और सूर्य के गायत्री के जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कीजिए, सन बाथ ले सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए अब आपके लग्न का स्वामी वक्री है, लेकिन स्वग्रही तो आपको फ़ायदा तो दे रहा है व्यवसाय में। और ऊपर से आपको विदेश रिलेटेड काम भी आधे पचद्दे ऑफर हो रहे हैं, पूरी तरह नहीं। आगे चल के 1 से 2 महीने में वो भी काम हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको
आपके बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, धार्मिक यात्राओं की या घूमने फिरने की सूझ रही है वो मत कीजिए, अभी थोड़ा रुक जाइए, यात्राएं वर्जित रखिए। माइंड बेचैन है जो आपको शिव जी की आराधना करने से ठीक हो सकता है। आप कर सकते हैं काले तिल चढ़ा के जल में चढ़ा सकते हैं शिव जी को, और माता की तबीयत अब फिर से ठीक होगी, घरेलू परेशानियां आपकी जो थी वो कंट्रोल में आएंगी और आप पहले का सा सुख पा सकेंगे घर में। आपके विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश है या डोमिनेशन है तो उसके लिए थोड़ा रुक जाइए, अभी स्थितियां इतनी फेवरेबल नहीं हुई हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी स्वस्थ है लेकिन अष्टम में है, तो बहुत मज़ेदार स्थिति नहीं बनाता आपकी तबीयत के लिए, लेकिन फिर भी ठीक रखता है, स्वस्थ रखता है आपको और चेहरे पे निखार रहता है। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनते हैं, आप अगर कोई आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई ज्वेलरी का काम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी, लेकिन आपके काम बनेंगे। आप अभी आपकी यात्राएं भी खुलने के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं तो अच्छा है। वापस से उत्साह उमंग जगेगा आपका और आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव भी कम होगा आपको। अब विशेष करके आपको कुछ न कुछ अच्छे लाभान्वित करने वाले ऑफर्स आते रहेंगे, लेकिन आपका माइंड है बेचैन और आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा आपकी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कम हो सकती है। न हो तो रोज़ एक अध्याय दुर्गा सप्तशती का एक एक चीज़ करके शुरू से लेके एंड तक पढ़ लिया कीजिए। विवाहित जीवन का कलह क्लेश ज़्यादा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है स्वस्थ है, लेकिन आप बहुत काम करना चाहते हैं वो ठीक नहीं, आस्ते थोड़ा सा, और उसकी बेचैनी को कम करिए। अपने बच्चों के साथ झगड़े फसाद वगैरह ना करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। अपनी तबीयत का विशेष रूप से अगर मैं कहूँ पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उनका ध्यान अभी रखना ही पड़ेगा आपको 22 सितंबर तक। विवाहित जीवन से सपोर्ट भी है और उनसे फ़ायदा भी हो रहा है आपको, और अगर शादी नहीं हुई है और प्रेम संबंध हैं तो उनसे भी आपको फ़ायदा निरंतर पहुंच रहा है। विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन रहे हैं। धन आगमन के लिए अभी स्थिति आएगी, गुरु के धनु में प्रवेश करते से ही आपके गाने, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड काम भी खुलेंगे और आप धन भी पाएंगे। धनु राशि, लग्न में गुरु की स्थिति अच्छी बनने वाली है और फिर आप खुद के विषय में बेहतर सोचना शुरू करेंगे। अभी परिवार में कलह क्लेश से बचिए, अभी विवाहित जीवन के कलह क्लेश से भी बचिए, भ्रम ना पालिए और किसी प्रकार की कोई गलत खबर से परेशान ना होइए। पैसे थोड़े रुके हुए हैं लेकिन बीच बीच में आपके काम होते रहेंगे और 1 से 2 महीने में फिर बड़ा काम होगा आपका। अभी जो आपको बेचैनी है वो आगे चल के जैसे ही आपको मैं कहूँ कि ये गुरु मार्गी होंगे तो काफ़ी बेचैनी आपकी कम होंगी और घरेलू सुख सुविधाओं के लिए भी 1 से 2 महीना रुक जाइए। धन लाभ आपका होता रहेगा, आपको लोन्स वगैरह चाहिए तो मिलते रहेंगे और कुछ न कुछ आपकी माता से सपोर्ट के कारण भी आपके काम जो रुके हुए थे वो फिर चल निकलेंगे। मकर राशि, अभी शनि वक्री है और वो बेचैनी देता है आपको धन के लिए, अपने लिए, स्व के लिए, तबीयत के लिए। तो आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ पहले से लेके एंड तक पढ़ना अच्छा रहेगा। परिवार से सपोर्ट रहेगा। आपके जो बच्चों से रिलेटेड जो आपको टेंशन्स थी वो कम होगी। अगर उनके रिजल्ट्स वगैरह लगने वाले हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। छोटे भाई बहन के साथ मिलके भी आप काम शुरू कर सकते हैं, पिता के साथ भी, वो भी सपोर्ट करेंगे। कुछ आर्ट से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड कुछ भी काम ऐसे जो आर्ट से रिलेटेड हों वो बनते नज़र आते हैं, या कपास, रुई और टेक्नोलॉजी, ये सब काम आपके, या किसी ऊंचे ओहदे के काम, आर्टिस्ट हैं आप तब भी आपके काम बनते नज़र आते हैं। आपके बच्चों के भी सेम प्रकार से। और अभी 1 से 2 महीने में स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा तो ज़्यादा चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है। पैसे की जो चिंता है वो अभी 1 से 2 महीने के बाद पैसे की चिंता कम होगी। वैसे अभी जो आ रहा है उसको समेट के रखिए। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है वो स्वस्थ नहीं, जिस कारण आप बेचैन हैं। आपको लगातार कृष्ण की आराधना करना या शिव जी की आराधना करना उचित रहेगा। अभी 15 से 20 दिन बाद फिर से आपका माइंड फ्रेश होगा। बच्चों के
लिए आप चिंतित ना हो, वो भी बेटर सोच रहे हैं अपने विषय में और आप भी सोच रहे हैं। आपकी माता से फुल सपोर्ट है, घरेलू सपोर्ट है, आपके सुख सुविधा जो छिन गई थी वो मिलेगी आपको, पैसे भी आएंगे और आपका विदेश रिलेटेड काम जो अभी रुके हुए हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा 29 सितंबर तक रुकना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो आपको कोर्ट केसेस वगैरह से राहत मिलेगी उसके लिए आप विशेष सोचिए, परिवार में कलह क्लेश मत कीजिए। मीन राशि के लिए बहुत आक्रामक और गुस्सा ये सब जो चल रहा है ना आपका, वो ठीक नहीं है। हालांकि आपके काम खुलने वाले हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पैसे नहीं आते अगर तो वो भी 1 से 1.5 महीने में पैसे आने शुरू हो जाएंगे आपको, तो उसके लिए विशेष चिंता मत कीजिए। अभी यात्राएं भी आपकी खुलेंगी, घरेलू सुख सुविधा भी है आपको और ज़्यादा बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन से सपोर्ट भी है और तबीयत भी अच्छी है। तो विशेष रूप से आज का दिन थोड़ा सा अपने पत्नी या पार्टनर का ध्यान रखें और व्यवसाय में अभी पार्टनरशिप करने के लिए 8 से 10 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद पार्टनरशिप भी आप अच्छे से आगे चला सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें। अपने आप राहु केतु शनि की शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।